हाँ बच्चों, हमने जैसा कि आपने देखा था अपनी पिछली क्लास में हमने कक्षा 12वीं का सेकंड चैप्टर विलियन स्टार्ट किया था, ठीक है। और मैंने आपको विलियन का एक पूरा जो स्टेटमेंट था, डेफिनेशन है ना, वो मैंने आपके सामने रखा हुआ था। तो बच्चों मैं जल्दी से एक बार आपको डेफिनेशन रिकॉल कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि डेफिनेशन क्या थी, ठीक है, ताकि आप रिफ्रेश हो जाओ। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली विलियन क्या होता बच्चों, दो या दो से अधिक समांगी एवं आक्रियाशील पदार्थ के मिश्रण को हमने विलयन बोला था, ठीक है। आप किन्हीं भी दो ऐसे पदार्थों का मिश्रण तैयार कर लीजिए जिनके बीच में क्रिया नहीं होती है, अर्थात जो अक्रियाशील हैं और समांगी होते हैं, तो ऐसे पदार्थ के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे बच्चों। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, हमने शक्कर को पानी में मिक्स किया था, तो शक्कर में पानी का एक मिश्रण जो हमने तैयार किया था वो हमारा विलयन था, ठीक है। इसी कड़ी में बच्चों मैंने आपको और भी एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। अगर आप सीमेंट के साथ रेत को मिक्स कर, उसमें पानी मिक्स कर लो, तो ये मिश्रण भी जो तैयार होगा ये भी एक तरह का विलयन हो जाएगा, ठीक। फिर मैंने आपको बताया था विलयन के निर्माण करने वाले पदार्थ या घटक, ठीक, यानी कि वे पदार्थ जो विलयन का निर्माण करते हैं, हमने उनको क्या कहा था बच्चों, घटक या घटक पदार्थ कहा था। और इसकी अधिकतम संख्या मैंने आपको बताई, ये दो प्रकार के होते हैं, एक को हमने बोला था विलय और दूसरे को हमने बोला था विलायक। जी हाँ, बिल्कुल सही, एक को हमने बोला था विलय और दूसरे को हमने बोला था विलायक। बच्चों जैसे कि आपने देखा, फिर मैंने आपको विलय की डेफिनेशन दी थी और मैंने आपको बताया था कि विलयन का वह भाग जो विलयन में कम मात्रा में होता है, अल्प मात्रा में होता है, ठीक है, और उसमें एक क्वालिटी होती है कि वो किसी भी अन्य पदार्थ में घुलने की अर्थात मिक्स होने की कैपेबिलिटी रखता है, क्षमता रखता है, विलय कहलाता है। जैसे कि हमने क्या किया, शक्कर को पानी में घोला, तो शक्कर का गुण है बच्चों कि जब आप शक्कर और पानी का घोल तैयार करोगे, शरबत बनाओगे, तो उसमें शक्कर कम मात्रा में इस्तेमाल करोगे, पहली क्वालिटी। दूसरी बात की शक्कर का गुण है कि वो पानी में सरलता से घुल जाती है, मिक्स हो जाती है, ठीक है। ठीक बच्चों, इसी टॉपिक में मैंने आपको विलायक का डेफिनेशन भी दिया था, और विलायक की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, याद करिए एक बार, कि विलयन का वह भाग, विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में मौजूद होता है विलयन में, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, विलय के कंपैरिजन में। विलय के कंपैरिजन में जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक है। विलायक की क्वालिटी है कि वो किसी अन्य पदार्थ अर्थात विलय को अपने में क्या कर लेता है, घोल लेता है या मिक्स कर लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो विलायक हो जाएगा। पुनः उसी एग्जाम्पल की बात करेंगे, शक्कर को हमने पानी में घोला, तो पानी क्या कर रही है, पानी क्या कर रहा है बच्चों, शक्कर को अपने में घोल ले रहा है ना। और पानी अधिक मात्रा में प्रयुक्त होगा शरबत में, इसीलिए आप पानी को क्या मानोगे, विलायक मानोगे। और उसकी क्वालिटी है कि वो अधिक मात्रा में और शक्कर को अपने में डिसॉल्व कर लेता, घोल लेता है। क्लियर हो गई मेरी बात, बहुत अच्छे से समझ में आया। ये हमारा टॉपिक था जो मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपके लिए रखा था। बच्चों आज के वीडियो में, आज की क्लास के साथ अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन की बात की थी, तो उस क्लासिफिकेशन को लेने का केवल एक ही मकसद है ताकि आप ये समझ पाओ कि वास्तव में हमको अपने चैप्टर को, अपने अध्याय को किस तरह से पढ़ना है। तो आज वापस वो वर्गीकरण आपके सामने रखूंगा, बहुत छोटे छोटे स्तर पर एक प्रश्न के फॉर्म में, और उसका सॉल्यूशन आपके सामने रखता जाऊंगा, ठीक। तो समझिए, सबसे पहला तरीका बच्चों, विलयन के प्रकार को डिफाइन करने का सबसे पहला तरीका, और वो मैं आपके सामने ले रहा हूं, और वो है बच्चों घटक पदार्थों की संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार। तो बच्चों ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है,
की संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार। तो बच्चों बहुत अच्छे से समझेंगे कि घटक पदार्थों की संख्या के आधार पर जो विलयन है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब अगर ये 3 प्रकार के हैं तो प्रश्न उठता है वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले उनके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहला जो विलयन होगा बच्चों, ठीक है, वो होगा द्विअंगी। सबसे पहला विलयन होता है द्विअंगी विलयन। ठीक है बच्चों, जो दूसरा विलयन है वो होता है, ठीक है, त्रिअंगी। त्रिअंगी विलयन। बच्चों हमारा जो अगला विलयन है वो है बहुअंगी। ठीक, बहुअंगी विलयन। तो आपको समझना है बहुत अच्छे से ध्यान से कि हमारे पास घटक पदार्थ की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के विलयन हैं, जिनमें हमने सबसे पहला बोला द्विअंगी विलयन, दूसरा बच्चों त्रिअंगी विलयन, और उसके बाद तीसरा है बच्चों बहुअंगी विलयन। हम सबसे पहले बच्चों द्विअंगी विलयन को समझने का प्रयास करेंगे कि द्विअंगी विलयन क्या होते हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान देंगे आप लोग और समझेंगे। द्विअंगी बच्चों समझिएगा, द्विअंगी का जब मैं संधि विच्छेद करता हूं तो यहां पर इसका अर्थ निकलता है द्वि। द्वि का अर्थ होता है दो, और दूसरा यहां पे शब्द आ रहा है अंगी, इसका मतलब है अंग। ठीक है, तो बहुत सिंपल, जब हम इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो हम कहेंगे ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें केवल ऐसा विलयन जिसमें केवल तो बच्चों जैसे कि आपने देखा, मैं आपको बता रहा था द्विअंगी। द्विअंगी का मैंने क्या किया, संधि विच्छेद कर दिया, और मैंने आपको बताया द्विअंगी का अर्थ है द्वि। द्वि मतलब दो, अंगी का मतलब अंग। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि द्विअंगी जो विलयन होते हैं वो किस तरह के विलयन होते हैं। तो बच्चों ऐसा विलयन जिसमें केवल, जिसमें केवल दो घटक पदार्थ पाए जाते हों, पाए जाते हों। तो बच्चों ऐसा विलयन जिसमें केवल दो घटक पदार्थ पाए जाते हों, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं द्विअंगी विलयन। तो एक उदाहरण भी मैं आपको इसके लिए देता हूं बच्चों, और बहुत अच्छे से समझिए उदाहरण क्या है। उदाहरण जब मैं ले रहा हूं तो उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं। मैं वही पुराना एग्जाम्पल ले रहा हूं अपना। ठीक है, हमने शक्कर को पानी के साथ क्या कर दिया, मिश्रित कर दिया बच्चों, और हमने शक्कर और पानी का मिश्रण तैयार कर दिया। ठीक है, तो बच्चों बहुत अच्छे से समझ लें कि ये जो मिश्रण तैयार हुआ, इसमें एक जो घटक है आपका वो शक्कर है, और इसमें जो दूसरा घटक पदार्थ है वो आपका जल या पानी है। तो दो घटकों से मिलकर जो मिश्रण तैयार हुआ है, इसलिए आप कहेंगे कि ये विलयन हमारा द्विअंगी विलयन है। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है, घटक पदार्थ की संख्या के आधार पर हम विलयन के प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको द्विअंगी बताया, अब त्रिअंगी और बहुअंगी के संदर्भ में हम टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे। तो बच्चों आगे देखिए, मैं अगला आपके सामने जो टॉपिक लेकर चल रहा हूं वो लेकर चल रहा हूं त्रिअंगी विलयन।
त्रिअंगी विलयन। तो बच्चों त्रिअंगी विलयन के संदर्भ में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात अब आप समझ जाएंगे। ऐसा विलयन जिसमें बिल्कुल ठीक है ना, जिसमें कितने घटक होंगे बच्चों? 3 घटक, 3 घटक पदार्थ हो, ठीक। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहने वाले हैं? त्रिअंगी विलयन। उदाहरण जब हम त्रिअंगी विलयनों का देखेंगे तो बच्चों बहुत साधारण सा उदाहरण है। शक्कर ले लिया, ठीक है। शक्कर को आपने क्या किया? पानी में घोल दिया। इसके उपरांत आपने नींबू की कुछ बूंदे उसमें डाल दी, ठीक है। और ये जो एक संयुक्त मिश्रण आपने तैयार किया, इस मिश्रण में आप देख सकते हैं कितने घटक मौजूद हैं? 3 घटक मौजूद हैं। हमारा जो पहला घटक है वो है शक्कर, हमारा दूसरा घटक है जल यानी कि पानी, और तीसरा घटक है नींबू की बूंदे, ठीक है, कुछ रस। तो इस तरह से ये जो मिश्रण तैयार हुआ बच्चों, ये त्रिअंगी विलयन का एक उदाहरण है, ठीक। आगे चलेंगे और हम बात करेंगे बच्चों बहुअंगी विलयन की। तो देखिए बहुअंगी विलयन क्या होते हैं? बहुअंगी बच्चों, बहुअंगी विलयन को जब हम समझ रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझिए। यहां पर जो शब्द आपके सामने है बहु, इसका बहुत साधारण सा अर्थ है। बहु यानी बहुत सारे, है ना। तो ये एक साधारण सी बोलचाल की भाषा है, बहुत सारे। साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो हम ऐसा कह सकते हैं 3 से अधिक, है ना। अगर आप इस तरह से बोलें तो ज्यादा बेहतर होगा, 3 से अधिक। तो अब डेफिनेशन आपके सामने आ जाएगी। तो हम कहेंगे बच्चों ऐसा विलयन जिसमें 3 से अधिक घटक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे विलयन को आप क्या कहने वाले हो? ऐसे विलयन को आप कहने वाले हो बहुअंगी। अगर मैं उदाहरण आपके सामने रखूं तो उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है डेफिनेशन को समझने के लिए। हमने सबसे पहले क्या किया? हमने वही एग्जाम्पल लिया, हमने शक्कर ली, उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, पानी में घोल दिया। फिर हमने उसमें नींबू की कुछ बूंदे डाल दी। उसको थोड़ा सा सुगंधित बनाने के लिए हमने गुलाब जल की कुछ बूंदे डाल दी बच्चों, ठीक। यहाँ पर गुलाब जल मिक्स कर दिया। तो अब आप देख सकते हो इनका जो संयुक्त मिश्रण आपने तैयार किया, इस संयुक्त मिश्रण में घटक पदार्थों की जो संख्या वो 3 से ज्यादा है, और इसलिए ये एक बहुअंगी विलयन का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे पहला घटक आपका शक्कर है, दूसरा घटक आपका जल पानी है, तीसरा घटक बच्चों हमारा नींबू की बूंदे हैं, ठीक है, नींबू के रस की, और चौथा घटक हमारा गुलाब जल है, ठीक है। तो होप सो मैंने अभी जो प्रश्न लिया आपके सामने, वो प्रश्न था हमारा घटक पदार्थों की संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार। तो बच्चों आपको ये समझ में आया है, ठीक है।